हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसमें चल रहा है चैप्टर एरर एनालिसिस और आज डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स ये डिस्कस करने वाले हैं। आप जानते हैं कि फ़िज़िक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उन सब का डायरेक्ट मेज़रमेंट पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एरिया है, वॉल्यूम है, तो आप जानते हैं कि अगर एरिया का मेज़रमेंट करना हो तो आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फॉर्मूला ये है कि अगर ये एक रेक्टेंगुलर वाइट बोर्ड है तो आप देखेंगे कि इसकी अगर लेंथ है L, ब्रेथ है B, तो आप लोग लेंथ का मेज़रमेंट करेंगे और ब्रेथ का करेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे L/B, तो एरिया निकल के आएगा। लेकिन अब बात ये आती है कि क्या आप इसकी लेंथ का एक्यूरेट मेज़रमेंट कर सकते हैं? क्या आप इसकी ब्रेथ का एक्यूरेट मेज़रमेंट कर सकते हैं? अगर आप नहीं कर सकते हैं, और आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं इस बारे में कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेज़रमेंट आप बिल्कुल एक्यूरेटली नहीं कर सकते हैं, और अगर आपने एक्यूरेट मेज़रमेंट नहीं किया तो जो लेंथ में एरर हुई है, जो ब्रेथ में एरर हुई है मेज़रमेंट में, वो एरर जब आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे A=L/B, तो वो एरिया में प्रोपेगेट हो जाएगी। एरिया भी जो आएगा वो सही नहीं आएगा, उसमें एरर होगी। ठीक है ना, समझ रहे होंगे बात को। देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, मैंने आपसे ये कहा कि मेरे पास ये है, ये एक बोर्ड है और इस बोर्ड की लेंथ है L, इसकी ब्रेथ है B, इसका एरिया है A=L/B। अब हुआ ये कि आपको लेंथ का जो मेज़रमेंट करना था वो था L, लेकिन आपने उसका मेज़रमेंट कर दिया L ± डेल्टा L, जहाँ पर डेल्टा L उसकी एरर है। प्लस माइनस इसलिए कि या तो अगर लीस्ट काउंट आप जानते हैं कि डेल्टा L है, तो या तो वो जो भी ट्रू वैल्यू होगी उसमें डेल्टा L ज़्यादा आप मेज़र कर पाओगे या डेल्टा L कम मेज़र कर पाओगे। जरूरी थोड़ा ना कि आप ज़्यादा ही मेज़र कर पाओ। रैंडम एरर पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, कभी तो ट्रू वैल्यू ज़्यादा आएगी, कभी ट्रू वैल्यू से कम आएगी मेजर्ड वैल्यू। इसलिए L ± डेल्टा L, जहाँ पर डेल्टा L लेंथ में एरर है। ऐसे ही जहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे ब्रेथ की, उसका जब मेज़रमेंट करेंगे तो B ± डेल्टा B, ये आप मेज़र करोगे तो जो एरिया होगा वो एक्यूरेट एरिया नहीं आएगा। अगर आप उसमें एरर निकालना चाहते हैं तो वो एरर आएगी डेल्टा A, वो किसके इक्वल होगी? वो होगी जो मेज़रमेंट में आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे L/B। ठीक है ना, आप तो L/B की जगह क्या लिखोगे? L की जगह L ± डेल्टा है और B ± डेल्टा B, यहीं से तो A' निकल के आएगा जो आप कर रहे होगे। लेकिन एक्चुअल एरिया कितना है? एक्चुअल एरिया जो है ये तो A है, तो ये एरर जो होगी ये एरिया में आएगी, एरिया में प्रोपेगेट हो जाएगी। तो जो एरिया में होने वाली एरर है वो कितनी होगी? वो होगी A' की जगह जो आपने लेंथ का मेज़रमेंट किया, इसका मतलब L ± डेल्टा L, और इनटू जो ब्रेथ का किया B ± डेल्टा B, और माइनस इसका एक्चुअल एरिया कितना है? L/B। तो ये एरर निकल के आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेंथ का और ब्रेथ का आपने एक्यूरेट मेज़रमेंट नहीं किया है तो फिर जो एरिया होगा, जो एरिया निकल के आएगा, वो एरिया भी सही नहीं होगा, उसमें एरर होगी। तो ये बातें हैं। अब मान लीजिए कि कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी ऐसी है x, अब मैं बात करूँगा, देखिए एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीज़न में, पावर में, यानी एक्सपोनेंट में हम लोग यूज़ करेंगे कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है x और वो मान लीजिए कि दो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, A और B पर। जैसे कि फॉर्मूले में आप देख रहे हैं एरिया डिपेंड कर रहा था L और B पर, वैसे मान रहा हूँ कि कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है x जो क्वांटिटीज़ A और B पर डिपेंड करती है। या तो वो A और B का समेशन है, या वो A और B का सब्ट्रैक्शन है, या वो A और B का मल्टीप्लिकेशन है, या वो A और B का डिवीज़न है, या जो x है वो A⁴n है। इस तरह से अगर वो डिपेंड करती है तो फिर हर केस में जो एरर होगी वो कितनी होगी, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग समझिएगा। आप लिखेंगे लेट, यहाँ से बात अलग शुरू हो जाती है। समझिए इस बात को कि लेट
let a physical quantity x depends on two measurable physical quantities A एंड B। ये A और B पर डिपेंड कर रही है x, जो क्वांटिटी x है ये डिपेंड कर रही है A और B पर। ये मानिए कि जो ट्रू वैल्यू हैं वो देखिए कितनी है, मेजर्ड वैल्यू कितनी है, और एरर कितनी है, यानी एब्सोल्यूट एरर कितनी है। बल्कि मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर कितनी है ये देखना है हम लोगों को। तो आप देखेंगे कि जो ट्रू वैल्यू है वो A है, मेजर्ड वैल्यू इसकी है A प्लस माइनस डेल्टा A। तो इसमें जो प्लस माइनस डेल्टा A, जो ये डेल्टा A लिखा है, ये इसमें मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर है। जो क्वांटिटी B है उसका मेज़रमेंट आपने किया B प्लस माइनस डेल्टा B, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर है ये है डेल्टा B। ठीक है ना, दो टाइप के आपने मेज़रमेंट किए हैं तो उसमें ये निकल के आती है बात। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं कि केस फर्स्ट इन एडिशन। यहाँ पर आती है पहली बात कि इन केस ऑफ एडिशन क्या मतलब हुआ कि इफ़ x इज इक्वल टू a प्लस बी, अगर क्वांटिटी x जो है ये a प्लस बी को ऐड करने पर मिल रही है तब क्या होगा। तो आपको बताना है कि उस केस में क्या होगा। अगर x इज इक्वल टू a प्लस बी है तो जब आप लोग a की जगह a प्लस डेल्टा लिखेंगे, b की जगह b प्लस डेल्टा भी लिखेंगे, तो जो आपको क्वांटिटी मिलेगी वो x नहीं होगी बल्कि वो x विद एरर होगी। इसका मतलब वो होगी x प्लस माइनस डेल्टा x। देन मेजर्ड वैल्यू ऑफ x कितनी होगी, x प्लस माइनस डेल्टा x। ये हो जाएगी a की जगह a प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, इतना हो जाएगा। तो आप लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, यहाँ पर आप a प्लस b कर लोगे तो जाएगा a प्लस b और फिर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, इतना हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं इक्वेशन 1 से कि जहाँ पर लिखा है a प्लस b वो किसके इक्वल है, वो है x के इक्वल। तो x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू ये हो गया x प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b, ये हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो ये x है ये इस x से कैंसिल हो जाएगा ना। तो प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, ये निकल के आएगा। तो आएगा प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, ये निकल के हमारे पास आती है बात। अब आप देखिए कि ये एरर मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी। अगर आप देखिए कि जो डेल्टा a और डेल्टा b हैं अगर ये एक ही डायरेक्शन में है, अगर आपने a को भी ज़्यादा मेज़र कर लिया और b को ज़्यादा मेज़र कर लिया तो जो डेल्टा x होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ज़्यादा होगा। अगर आपने जो a था, क्योंकि x इक्वल टू a प्लस बी है, अगर मान लीजिए कि ये था 3 प्लस 2 तो ये था 5। अब आपने दोनों में एरर आपकी 1 1 की हो गई, आपने इसको भी एक ज़्यादा नाप लिया, इसको भी ज़्यादा नाप लिया, तो इसमें जो एरर होगी तो 2 की हो जाएगी ना, और ये मैक्सिमम एरर होगी। अगर आपने इसको भी एक कम नाप लिया, इसको भी एक कम नाप लिया, तो भी जो मॉड ऑफ डेल्टा x होगा वो 2 होगा, यानी 2 कम हो जाएगा।
लेकिन एरर जो होगी वो मैक्सिमम होगी उस केस में। एरर चाहे किसी भी मेज़रमेंट में चाहे +2 की हो चाहे -2 की हो, वो एरर तो मैक्सिमम होती है ना। बात समझ में आ रही है? अगर कोई भी चीज़ का मैग्नीट्यूड था 5 और उसको मैंने 5 की जगह मेज़र कर लिया 7, तो एरर कितनी है? +2 की। 5 की जगह मेज़र कर लिया 3, एरर कितनी है? -2 की। एरर तो है ना। तो ये जो एरर है मैक्सिमम एरर है, चाहे आपने ज़्यादा नाप लिया चाहे कम नाप लिया, तो वो एरर तो मैक्सिमम हो गई। तो इसलिए उस केस में अगर डेल्टा ए और डेल्टा बी दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो उस केस में एरर जो होती है वो मैक्सिमम हुआ करती है। और अगर कोई चीज़ जो होती है, 2 क्वांटिटी हैं, अगर दोनों एरर अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, अगर वो एक दूसरे को अपोज करती हैं, अगर आपने ए तो नाप लिया ज़्यादा और बी नाप लिया कम, ए इसका ज़्यादा मेज़रमेंट कर लिया, इसका कम मेज़रमेंट कर लिया, तो हो सकता है कंपनसेट हो जाए। हो सकता है इसको आपने 1 ज़्यादा मेज़र कर लिया, इसको 1 कम मेज़र कर लिया, तो यहाँ पर +1 यहाँ पर -1, तो कैंसिल, ट्रू वैल्यू निकल के आ गई। तो आप देखिए कोई एरर निकल के नहीं आएगी। तो उस केस में जो एरर होती है वो मिनिमम हुआ करती है। अगर 5 का मेज़रमेंट आपने किया 5.1 या 4.9, तो केवल 0.1 की एरर तो निकल के आ रही है, तो ये एरर जो होगी ये मिनिमम एरर होगी। यहाँ पर इस बात से मतलब नहीं होता है कि आपने जो मेज़रमेंट किया है वो ट्रू वैल्यू से ज़्यादा किया या कम किया है, बल्कि इस बात से मतलब होता है कि ट्रू वैल्यू से कितना ज़्यादा आपने मेज़र किया है, ट्रू वैल्यू से कितना कम मेज़र किया है। जो जितना ज़्यादा जितना कम होता है वही एरर हुआ करती है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर दोनों एरर जो हैं ये सपोर्ट करेंगी तो ये मैक्सिमम होगा, अगर दोनों एरर अपोज करेंगी तो ये मिनिमम होगा। आप लिखेंगे इसी बात को कि इफ़ बोथ द एरर सपोर्ट ईच अदर, इफ़ both the errors delta A and delta B support each other, then maximum absolute error ये होगा मॉड ऑफ डेल्टा एक्स मैक्सिमम, प्लस साइन ले लेंगे, ये भी प्लस का और ये प्लस का, तो डेल्टा यानी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ये हो जाएगा। और अगर दोनों अपोज करती हैं, इफ बोथ डेल्टा ए एंड डेल्टा बी अपोज ईच अदर, देन मिनिमम, ये तो मिनिमम हो जाएगी, मिनिमम एब्सोल्यूट एरर ये हो जाएगा डेल्टा एक्स मिनिमम, इसका मैग्नीट्यूड ये होगा डेल्टा ए डिफरेंस डेल्टा बी। कभी माइनस का नहीं होता है, मॉड है तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए ये रहेगा। ये निकल के आता है। ये केस था इन केस ऑफ एडिशन। अब आप देखिए सब्ट्रैक्शन, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन यहाँ पर था x इजिकल टू a प्लस बी, आप लिखेंगे इफ x इजिकल टू a माइनस बी, ये था। अगर आपने a को मेज़र किया जो था a प्लस माइनस डेल्टा ए, b को मेज़र किया b प्लस माइनस डेल्टा बी, डेल्टा ए और डेल्टा बी उस मेज़रमेंट में मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर्स हैं। तो अगर आपने a में से b को सब्ट्रैक्ट किया तो x मिला। तो अगर आपने a को भी गलत मेज़र कर लिया a प्लस माइनस डेल्टा ए, b को भी गलत मेज़र कर लिया b प्लस माइनस डेल्टा बी, जब वैल्यू पुट करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो तो
विद एरर आएगी ना, वो कितनी होगी, x प्लस माइनस डेल्टा x। ये मतलब हुआ, उसमें एरर होगी, चाहे वो ज़्यादा हो या वो कम हो ट्रू वैल्यू से, लेकिन एरर के साथ होगी। तो आप लिखेंगे कि देन मेजर्ड वैल्यू ऑफ x कितनी होगी, x प्लस माइनस डेल्टा x, जहाँ लिखा है a वहाँ लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b की जगह b प्लस माइनस डेल्टा b, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे a माइनस b और प्लस माइनस डेल्टा a और माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस डेल्टा b, ये हो जाएगा। और आप देखिए अगर आप 1 से देखेंगे कि तो जो a माइनस, ये इक्वेशन 4 से देखेंगे सॉरी, तो आप 4 से देखेंगे तो जो a माइनस बी है ये चीज़ ये x के इक्वल है, इससे कैंसिल हो जाएगा। जब इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b, ये हो जाएगा। वही बात कि अगर दोनों एरर सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को तो उस केस में ये मैक्सिमम होगा। अगर ये भी प्लस की और ये भी प्लस की तो एरर मैक्सिमम हो जाएगी ना। अगर अपोज करेंगी कि अगर ये प्लस का और ये माइनस का, या ये माइनस का और ये प्लस का, तो अपोज करेंगे तो उस केस में डेल्टा एक्स जो होगा वो मिनिमम होगा। तो आप लिखेंगे कि हेंस इफ both the errors support each other, then maximum absolute error ये हो जाएगा डेल्टा एक्स मैक्सिमम, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये हो जाएगा। ओके, और अगर अपोज करती हैं एंड इफ बोथ द एरर्स अपोज ईच अदर, तो उस केस में मिनिमम एब्सोल्यूट एरर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर ये प्लस और ये माइनस या ये माइनस ये प्लस तो डेल्टा ए डिफरेंस डेल्टा बी, तो मॉड ऑफ डेल्टा एक्स मिनिमम इज इक्वल टू डेल्टा ए डिफरेंस डेल्टा बी, ये हो जाएगा। तो आप देख लीजिए जो 5 है, जो 5 था यही 2 था, जो 3 था यही 6 था। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में जो जनरल रूल है वो यही है कि डेल्टा एक्स मैक्सिमम इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी एंड डेल्टा एक्स मिनिमम इज इक्वल टू डेल्टा ए डिफरेंस डेल्टा बी। तो जनरल रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यहाँ लिख दें ऊपर। ये हो गया जनरल रूल कि डेल्टा एक्स मैक्सिमम मॉड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी एंड डेल्टा एक्स मिनिमम मॉड इज इक्वल टू डेल्टा ए डिफरेंस डेल्टा बी। ये रूल हो गया इसका, ये आपको याद रखना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, जहाँ पर भी क्वेश्चंस आते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर
तो आपको यही करना चाहिए। उसके बाद अगली बात हम लोग बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन। आप ये मान लेंगे लेट x कब मिलेगा, जब आप a इंटू बी कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे a को b से, तब मिलेगा। ये रूल तो मान लीजिए कि ये रूल तो हो गया a और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, और मल्टीप्लिकेशन में x इक्वल टू a इंटू बी। सपोज इक्वेशन नंबर 7 ये रहा। अब आप जब a की जगह लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a, b की लिखेंगे b प्लस माइनस डेल्टा b, तो जो x आएगा वो ठीक तो आएगा नहीं, उसमें भी एरर होगी। वो एरर अगर डेल्टा x है तो होगी x प्लस माइनस डेल्टा x। तो आप लिखेंगे देन x प्लस माइनस डेल्टा x कब मिलेगा, जब a की जगह लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a, b लिखेंगे b प्लस माइनस डेल्टा b। इसको ओपन करेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू ये होगा a इंटू बी, फिर होगा a इंटू बी के बाद a प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी, फिर प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b, ये हो जाएगा। ओके, अब आप देखिए कि जो a इंटू बी है ये x के इक्वल है ना, तो आप इससे कैंसिल कर दीजिए इसको। जब कैंसिल कर दिया आपने इसको तो ये निकल के आया प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस a इंटू डेल्टा b प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b, ये आ गया। अब आप लोग यहाँ पर x से डिवाइड कर दीजिए, हर टर्म को आप x से डिवाइड कर दीजिए। ये आपने x से डिवाइड कर दिया और x की वैल्यू कितनी है a इंटू बी, तो यहाँ पर जहाँ x लिखा है वहाँ पर a इंटू बी पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू प्लस माइनस a इंटू डेल्टा b अपॉन ए बी प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a अपॉन ए बी प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b, ये हो जाएगा। अब आप देखें कि a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, और आप देख रहे हैं कि डेल्टा a अपॉन a ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, डेल्टा b अपॉन b ये भी एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, इसलिए इसको आप नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि दो स्मॉल क्वांटिटीज़ का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये बहुत ही स्मॉल होगा, इसलिए आप इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो आपको मिलेगा यहाँ से कि प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, ये निकल के आएगा। अब फिर से वही बात कि अगर दोनों जो एरर्स हैं, आप देखिए डेल्टा x अपॉन x क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन x, डेल्टा a अपॉन a क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन a, डेल्टा b अपॉन b क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन b। तो अगर ये जो फ्रैक्शनल एरर हैं या दोनों जो एरर हमारे पास हैं अगर सपोर्ट कर रही हैं एक दूसरे को, तो उस केस में फ्रैक्शनल एरर होगी ये मैक्सिमम होगी। अगर दोनों प्लस प्लस की हैं, दोनों माइनस माइनस की, जो मॉड ऑफ डेल्टा x अपॉन x आएगा ये मैक्सिमम आएगा, ठीक है ना, क्योंकि विद साइन नहीं आता उसके अंदर। अगर प्लस है तब भी प्लस का होगा और माइनस का तब भी प्लस का होगा, और अगर एक प्लस का और एक माइनस का यानी अपोज कर रही हैं, या एक माइनस का और ये प्लस का, तो फिर डिफरेंस आएगा इन दोनों का, तो वो उस केस में जो फ्रैक्शनल एरर होगी वो मिनिमम होगी। ओके, बात समझ में आ रही है। आप लिखेंगे कि इफ़ बोथ द एरर्स support each other, then maximum fractional error कितनी होगी, मॉड ऑफ डेल्टा x अपॉन x मैक्सिमम,
ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इसका मतलब कि जो x के मेज़रमेंट में मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर है, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ a और b में जो फ्रैक्शनल एरर हैं इनके समेशन के इक्वल होगी। ठीक है, और अगर दोनों अपोज कर रही हैं दूसरे को, इफ़ बोथ द एरर्स अपोज ईच अदर, देन ये हो जाएगा देन मिनिमम फ्रैक्शनल एरर, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मॉड मिनिमम इज इक्वल टू डिफरेंस इन दोनों का, डेल्टा ए अपॉन ए डिफरेंस डेल्टा बी अपॉन बी, क्योंकि आएगा हमेशा प्लस का ही, तो ये निकल के आता है। ये निकल के आता है। फिर अब आप देखिए नेक्स्ट केस हमारे पास आता है डिवीज़न का। अगर डिवीज़न हमने a अपॉन बी कर दिया, डिवाइड कर दिया a से b को, और तब मिल रहा है x, तब क्या होगा। अब आप देखिए कि लेट x इजिकल टू a अपॉन बी। देखिए लेट x इजिकल टू a अपॉन बी, ये हुआ, ये है हमारे पास। जब ये हुआ तो आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कि देन अगर आपने एक जगह पुट कर दिया a प्लस माइनस डेल्टा ए, बी जगह पुट कर दिया b प्लस माइनस डेल्टा बी, तो जो x मिलेगा उसमें एरर होगी, वो होगा x प्लस माइनस डेल्टा x। तो जो x होगा ये होगा x प्लस माइनस डेल्टा x इजिकल टू, जहाँ लिखा है a, ये a प्लस माइनस डेल्टा a, जहाँ लिखा है b, ये b प्लस माइनस डेल्टा b। यहाँ से आप x बाहर कॉमन निकालिए तो मिलेगा x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, ये हो जाएगा इजिकल टू, यहाँ से a निकालिए बाहर और नीचे से b निकालिए, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, ये हो जाएगा। और आप देखिए कि जो ये आया a अपॉन बी, ये a अपॉन बी किसके इक्वल है, x के, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इजिकल टू, ये होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और ये डिनोमिनेटर ये जाएगा ऊपर 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, तो रेज़ टू पावर -1, ये हो जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी होगी आप लोगों ने, अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ेंगे आगे, आप लोग समझ लीजिए क्या करना होता है। ये जो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b रेज़ टू पावर जो n होती है, उस पावर को आप यहाँ ले आते हो, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हो, हायर टर्म्स को आप निगलेक्ट कर दोगे। एक्सपेंशन जो होगा इसका, बस इतना सा आपको याद रखना है फिलहाल कि जो पावर है 1 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी रेज़ टू पावर n, तो ये n आप यहाँ ले आओगे मल्टीप्लिकेशन में इसके, तो लिखोगे आप लोग कि 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इजिकल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू 1 प्लस माइनस, और यहाँ -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे डेल्टा b अपॉन b, ये हो जाएगा। जब आपने माइनस ये मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से, -1 से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इजिकल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू 1 माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b, इतना हो जाएगा। अब आप इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा
1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू, ये होगा 1, फिर माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b, फिर प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन डेल्टा b, और फिर माइनस प्लस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b। आप देख रहे हैं कि ये जो है डेल्टा a अपॉन a स्मॉल क्वांटिटी है, डेल्टा b अपॉन b ये भी एक स्मॉल क्वांटिटी है, इसका मल्टीप्लिकेशन और भी स्मॉल क्वांटिटी होगी, इसको आप नेगलेक्ट कर दोगे तो नेगलेक्टिंग, इसको आप नेगलेक्ट कर देंगे। जब नेगलेक्ट कर देंगे तो बचेगा यहाँ पर 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू 1, पहले इसको लिख लेंगे, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, फिर माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b। अब वही बात कि अगर दोनों एरर्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं तब क्या होगा, और अपोज कर रही हैं तब क्या होगा। अगर ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव तो डेल्टा x अपॉन x मैक्सिमम होगा, अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो मिनिमम होगा, अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव तो भी मिनिमम होगा, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे कि इफ़ बोथ द एरर्स सपोर्ट each other then maximum fractional error ये हो जाएगा डेल्टा x अपॉन x मॉड मैक्सिमम, पॉजिटिव साइन ले लेंगे तो डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ये हो जाएगा। देखिए जो ये है वही है, जो ये आया है वो ये आया है। और फिर इफ बोथ द एरर्स अपोज ईच अदर, देन मिनिमम फ्रैक्शनल एरर, यहाँ पर साइन डिफरेंस का आ जाएगा तो डेल्टा x अपॉन x मॉड मिनिमम इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a डिफरेंस डेल्टा b अपॉन b, ये आ जाएगा। और ये इसकी तरह है, इक्वेशन नंबर 9 की तरह। ये इक्वेशन इसकी तरह है। तो जिस तरह से एक जनरल रूल था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कि वहाँ पर जो एब्सोल्यूट एरर्स निकल के आ रहे थे वो दोनों एब्सोल्यूट एरर्स के या तो समेशन के इक्वल थे या डिफरेंस के इक्वल थे, बिल्कुल वैसे ही जनरल रूल आता है डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के बारे में। जनरल रूल फॉर डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर जो था ये था एब्सोल्यूट एरर और यहाँ पर है फ्रैक्शनल एरर के बारे में कि फ्रैक्शनल एरर मॉड ऑफ डेल्टा x अपॉन x मैक्सिमम जो होगा ये होगा डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b।
और जो मिनिमम होगा डेल्टा x अपॉन x मॉड मिनिमम, ये होगा डेल्टा a अपॉन a डिफरेंस डेल्टा b अपॉन b, ये होगा। तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये रूल्स भी आपको याद होने चाहिए। दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम बात करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम एब्सोल्यूट एरर्स के बारे में, और वहाँ बात करते हैं फ्रैक्शनल एरर्स के बारे में। तो आज के वीडियो में इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो की स्पेस नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पावर के बारे में और एक जनरल रूल के बारे में। बहुत ज़रा सी वीडियो होगी, आप उसको देखिएगा और तब ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट फिर वीडियो जो होंगी उसमें हम लोग जनरल बातें करेंगे स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।